21 जनवरी 2025 को केरला की एडिशनल सेशन कोर्ट एक ऐसा फैसला सुनाती है जिससे पूरे देश में इस मुद्दे को लेकर चर्चा होना शुरू हो जाती है। 21 जनवरी को केरला सेशन कोर्ट साल 2022 में अपने बॉयफ्रेंड का मर्डर करने के आरोप में 24 साल की ग्रीष्मा को फांसी की सजा सुनाती है और इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में रखती है। और इसी के साथ 24 साल की ग्रीष्मा फांसी की सजा पाने वाली स्टेट की सबसे कम उम्र की महिला बन जाती है। इस फैसले के साथ ही पूरे देश में इस बात पर चर्चा होना शुरू हो जाती है कि आरजीकर मेडिकल केस के आरोपी संजय रॉय, जिसने इतना घिनौना काम किया था, उस केस तक को कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं माना था और संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जबकि सभी को उम्मीद थी कि संजय रॉय को जरूर फांसी की सजा सुनाई जाएगी। लेकिन आखिर ऐसा क्या अपराध किया था ग्रीष्मा ने जिसने जजेस को यह कहने पर मजबूर किया कि इस मेंटेलिटी के इंसान का समाज में रहना खतरनाक है। अगर यह इंसान समाज में रहा तो यह किसी न किसी की जिंदगी में जरूर जहर घोलने का काम ही करेगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करना ना भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट की हमें बहुत जरूरत है। तो बिना किसी देरी के आज की कहानी को करते हैं स्टार्ट। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2021 में तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के प्राइवेट कॉलेज में 21 साल की ग्रीष्मा अपनी लिटरेचर की पढ़ाई कर रही थी और उसी कॉलेज में शेरोन राज नाम का 23 साल का लड़का बीएससी रेडियोलॉजी की पढ़ाई कर रहा था। कॉलेज के दिनों में दोनों की दोस्ती होती है और धीरे धीरे वो दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है। दोनों एक आम कपल की तरह अपना वक्त साथ में बिताते थे। दोनों के रिश्ते का शुरुआती समय काफी अच्छे से बीता था, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच में रिश्ते खराब होने शुरू हो जाते हैं। शेरोन जब भी ग्रीष्मा से शादी की बात करता तो अक्सर इनके बीच लड़ाई होना शुरू हो जाती। शुरुआत में शेरोन इन सब चीजों को इग्नोर कर देता है, लेकिन जब हर बार ग्रीष्मा शादी की बात को लेकर लड़ने लग जाती तो शेरोन को यह सब सही नहीं लगता और वो ग्रीष्मा से इस बात पर उलझ जाता है कि अगर वो शादी करेगा तो सिर्फ ग्रीष्मा से ही करेगा। लेकिन ग्रीष्मा को शेरोन का यह बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। धीरे धीरे समय बीतता है और 13 अक्टूबर 2022 को ग्रीष्मा रात के समय शेरोन को कॉल करती है और उससे कहती है कि कल उसके घर पर कोई नहीं है और वो शेरोन को उसके घर पर मिलने के लिए मना लेती है। अगले दिन 14 अक्टूबर 2024 को सुबह 8 बजे ग्रीष्मा शेरोन को मैसेज करके अपने घर इनवाइट करती है और कुछ देर बाद शेरोन ग्रीष्मा के घर पहुंच जाता है। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद ग्रीष्मा शेरोन के लिए एक आयुर्वेदिक काढ़ा बनाकर उसे पीने के लिए देती है। शेरोन को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि 2 महीने पहले भी ग्रीष्मा ने शेरोन को जूस पिलाया था, जिसे पीने के बाद उसकी तबीयत काफी खराब हो गई थी, लेकिन फिर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता और काढ़ा पी लेता है। शेरोन को यह एहसास भी नहीं था कि जो काढ़ा वो पी रहा है वो उसे मौत से भी बुरी सजा देने वाला है। काढ़ा पीने के 10-15 मिनट बाद शेरोन ग्रीष्मा के घर से निकल जाता है, लेकिन घर से थोड़ी दूर पहुंचते ही शेरोन की तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाती है। उसे लगातार उल्टियां आना शुरू हो जाती हैं। वो तुरंत अपने पेरेंट्स को कॉल करता है और उन्हें अपने बारे में जानकारी देता है। शेरोन के पेरेंट्स तुरंत शेरोन को पास ही के हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट करवाते हैं, जहां पर शुरुआत में डॉक्टर फूड पॉइजनिंग समझकर शेरोन को दवाई देते हैं, लेकिन शेरोन की हालत धीरे धीरे बद से बदतर होने लग जाती है। शेरोन के पेरेंट्स ग्रीष्मा को कॉल करके ये पूछने की भी कोशिश करते हैं कि आखिर शेरोन के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन ग्रीष्मा इस बात का कोई जवाब नहीं देती। अगर वो सच बता देती तो पॉसिबिलिटी थी कि वक्त रहते शेरोन को बचाया जा सके। इधर शेरोन को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है। शेरोन की हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसे एक बूंद पानी पिलाने के लिए भी डॉक्टर्स को काफी मेहनत करनी पड़ रही थी। और 11 दिनों तक जिंदगी की जंग लड़ने के बाद आखिरकार 25 अक्टूबर 2022 को शेरोन की मौत हो जाती है। 14 अक्टूबर को जब शेरोन को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, तभी शेरोन के पेरेंट्स पुलिस को इन्फॉर्म करके ये बताते हैं कि उनके बेटे के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है और इसमें जरूर उसकी गर्लफ्रेंड ग्रीष्मा का हाथ है। लेकिन पुलिस उस समय इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। लेकिन 25 अक्टूबर को शेरोन की मौत होने के बाद पुलिस को अब इस केस पर काम करना ही पड़ता है। शेरोन ने भी पुलिस को अपने बयान में ये बताया था कि काढ़ा पीने के बाद से ही उसकी तबीयत बिगड़ना शुरू हुई थी। अब पुलिस शेरोन की बॉडी की फॉरेंसिक जांच करवाती है, जिसमें पता चलता है कि शेरोन को पैराक्वाट नाम का एक जहरीला पेस्टिसाइड दिया गया था, जिससे उसके शरीर के
मल्टीपल ऑर्गन डैमेज हो गए थे, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। पुलिस को अब यह क्लियर हो गया था कि इसमें हो ना हो ग्रीष्मा का ही हाथ है, और 31 अक्टूबर को पुलिस ग्रीष्मा के घर जाकर उसे अरेस्ट कर लेती है। शुरुआती पूछताछ में ग्रीष्मा शेरॉन की मौत में अपना हाथ होने से साफ इनकार कर देती है। अब पुलिस के सामने ये केस काफी क्लियर था, लेकिन ग्रीष्मा को सजा दिलाने के लिए पुलिस के पास ना ही कोई मोटिव और ना ही कोई प्रॉपर एविडेंस मौजूद था। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए ग्रीष्मा से उसका फोन मांगती है। शुरुआत में ग्रीष्मा काफी मना करती है, लेकिन पुलिस के सामने उसकी ज्यादा नहीं चल पाती और आखिरकार उसे अपना फोन पुलिस को हैंडओवर करना पड़ता है। पुलिस जब ग्रीष्मा का फोन खंगालती है तो पुलिस इस बात पर ध्यान देती है कि ग्रीष्मा ने अपनी और शेरॉन की चैट का काफी हिस्सा डिलीट कर रखा था। पुलिस जब ग्रीष्मा के फोन की ब्राउजर हिस्ट्री चेक करती है तो 14 अक्टूबर की डेट की कोई भी हिस्ट्री पुलिस को नहीं मिलती। पुलिस का शक अब और बढ़ने लगता है और पुलिस समझ जाती है कि इस केस से जुड़े सबूत जरूर ग्रीष्मा के फोन से ही मिलेंगे। ग्रीष्मा का फोन हिरासत में लेने के बाद पुलिस व्हाट्सएप चैट का बैकअप रिस्टोर करवाती है और मोबाइल ब्राउजर का डेटा भी रिट्रीव करती है, और अब तक जो सिर्फ शक था वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है। पुलिस को ऐसे ऐसे एविडेंस मिले जिसने ग्रीष्मा को मौत की सजा तक पहुंचा दिया। 28 अक्टूबर 2022 शेरॉन की मौत के 3 दिन बाद ग्रीष्मा को यह एहसास हो चुका था कि आज नहीं तो कल पुलिस उसे अरेस्ट जरूर करने आएगी, और उसे अंदाजा था कि पुलिस जरूर उसके फोन की जांच करेगी। इसलिए अपने फोन पर यह सर्च करती है, हाउ टू ओपन बैकअप डेटा इन गूगल ड्राइव, हाउ टू व्यू बैकअप व्हाट्सएप मैसेजेस इन गूगल ड्राइव एंड हाउ टू रिट्रीव डिलीटेड मैसेज ऑन व्हाट्सएप। ये एक तरह के डिजिटल फुटप्रिंट थे जो कि ग्रीष्मा की सच्चाई को बयां कर रहे थे। 14 अक्टूबर 2022 जिस दिन शेरॉन ग्रीष्मा के घर आया, उस दिन सुबह 7:24 पर ग्रीष्मा ने कपिक हर्बिसाइड पैराक्वाट, जो कि जहरीला कीटनाशक है, उसके बारे में पढ़ा कि आखिर कैसे पैराक्वाट देने के बाद एक इंसान कैसे दर्दनाक मौत पाता है। और उस पर पूरी रिसर्च करने के बाद करीब आधे घंटे बाद ग्रीष्मा शेरॉन को घर इनवाइट करने का मैसेज करती है, और शेरॉन के जाने के लगभग 1.5 घंटे बाद जब शेरॉन की तबीयत खराब होना शुरू होती है, तब वो ग्रीष्मा को बार बार मैसेज करके पूछता है कि तुमने आखिर मुझे कौन सी दवा पिलाई थी। लेकिन ग्रीष्मा बस बार बार शेरॉन को गुमराह करने की कोशिश करती है। आप स्क्रीन को पॉज करके दोनों की व्हाट्सएप चैट को पढ़ सकते हैं कि आखिर किस तरीके से शेरॉन के बार बार पूछने के बाद भी ग्रीष्मा उसे सच नहीं बताती है। पुलिस ने जब और गहराई में जाकर रिसर्च की तो पता चला 22 अगस्त 2022 को सुबह 5:34 से लेकर 7 बजे तक फ्लेवोसेट और पैरासीटामोल की ओवरडोज देने से क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं उसके बारे में पता किया, और लगभग 23 बार इस बारे में गूगल पर रिसर्च की। ग्रीष्मा ने अगस्त 2022 में भी शेरॉन को मारने की साजिश रची थी। दरअसल ग्रीष्मा ने जूस में पैरासीटामोल की ओवरडोज मिलाकर शेरॉन को पिलाया था, लेकिन पैरासीटामोल की ओवरडोज की वजह से जूस काफी कड़वा हो गया था और शेरॉन ने वो जूस नहीं पिया था, जिसकी तस्वीर भी बाद में पुलिस के हाथ लगी, जिससे साफ हो गया कि पहले भी ग्रीष्मा ने शेरॉन को मारने के प्रयास किए थे। जिसके बाद ग्रीष्मा ने अलग प्लान बनाया और अक्टूबर 2022 में अपने इस प्लान को अंजाम तक भी पहुंचाया। पुलिस ने जो एविडेंस कोर्ट में पेश किए उसमें यह भी बताया कि ग्रीष्मा अक्सर drugs.com, patient.info जैसी वेबसाइट पर अलग अलग दवाइयों के बारे में पता करती थी, और ये सब यकीनन वो अपने लिए तो नहीं ही कर रही थी। ये सारे डिजिटल एविडेंस काफी थे ये समझाने के लिए कि शेरॉन के मर्डर की पूरी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन ग्रीष्मा ने ही की थी। अब मर्डर का मोटिव जानने के लिए ग्रीष्मा से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि दरअसल वो शेरॉन से शादी नहीं करना चाहती थी। ग्रीष्मा के पेरेंट्स ने उसकी शादी तमिलनाडु के नागरकोइल में रहने वाले एक लड़के से फिक्स कर दी थी, जो कि आर्मी में जॉब करता था, और ग्रीष्मा की उससे सगाई भी हो गई थी, और वो डेली शेरॉन के साथ साथ अपने मंगेतर से भी बातचीत करती थी। बार बार शेरॉन को शादी के बारे में मना करने के बाद भी जब शेरॉन नहीं मानता तो ग्रीष्मा उसे ही रास्ते से हटाने का फैसला कर लेती है। 31 अक्टूबर को पुलिस अपनी चार्जशीट फाइल करती है और केस को कोर्ट में पेश करती है, और लगभग 2 साल कोर्ट में ये केस चलता है, और फाइनली 21 जनवरी 2025 को कोर्ट ग्रीष्मा को फांसी की सजा सुना देती है और ग्रीष्मा के अंकल को सबूत मिटाने के जुर्म में 3 साल की सजा सुनाती है। नयंतिकारा एडिशनल सेशन कोर्ट के जज AM बशीर
अपना फैसला सुनाते हुए कहते हैं कि ग्रीष्मा ने इंच बाय इंच शैरॉन की हत्या की है। वो चाहती तो शैरॉन को इस दर्दनाक मौत से बचा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन में यह भी कहा, द गॉड इन द क्लाउड सेव द डेटा ऑफ द क्राइम, यानी जहां फोन का डेटा क्लाउड में सेव होता है, उसने ही भगवान बनकर क्राइम का डेटा सेव किया और शैरॉन को न्याय दिलाया है। कोर्ट का इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में रखने का कारण यह था कि ग्रीष्मा ने एक बार नहीं बल्कि एक से ज्यादा बार अपराध को दोहराया था। और जब शैरॉन के पेरेंट्स और उसके दोस्तों ने जब ग्रीष्मा से पूछने की कोशिश की कि आखिर उसने ड्रिंक में क्या मिलाया, तब भी ग्रीष्मा सिर्फ झूठ ही बोलती रही जब तक कि शैरॉन की मौत नहीं हो गई। कोर्ट का मानना यह था कि ऐसे व्यक्ति को सुधारने का मौका नहीं दिया जा सकता। इस केस के फैसले ने केरला समेत पूरे देश में सुर्खियां बटोरी। हालांकि ग्रीष्मा की तरफ से अब हाई कोर्ट में अपील की जाएगी और काफी हद तक चांस है कि उसकी सजा को उम्र कैद या कुछ साल की कैद में बदल दिया जाए। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर रखें। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।